जिसने अपने आप पर और अपने मन पर विजय प्राप्त कर ली न दोस्तों, उसे सुख दुख या फिर मान अपमान की परवाह नहीं रहती। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल सत्य की खोज में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि वृषभ राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास कार्यक्रम साबित होगा। आज हम चर्चा करेंगे ग्रहों के सम्राट सूर्यदेव के धनु राशि में गोचर प्रभाव के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ग्रहों के राजा सूर्यदेव राशि परिवर्तन कर चुके हैं और देवगुरु बृहस्पति जो उनके मित्र होते हैं, उनकी मूल त्रिकोण राशि धनु राशि में उनका प्रवेश हो चुका है और आने वाले साल 2024 के जनवरी महीने के 16 तारीख तक इसी राशि में गोचर करते हुए आपको प्रभावित करेंगे। वैसे तो सूर्यदेव का राशि परिवर्तन हर महीने होता है, लेकिन सूर्यदेव जब मेष राशि में, सिंह राशि में या फिर धनु राशि में गोचर करते हैं तो यह गोचर बेहद ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि सूर्यदेव इन्हीं तीनों राशियों में सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ और उत्तम परिणाम देते हैं, क्योंकि यह तीनों की तीनों अग्नि तत्व की राशि हैं। तो ऐसे में सूर्यदेव का धनु राशि में गोचर करना और ऊपर से देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि से दृष्ट होना आपके लिए कई मामलों में अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा। वैसे तो सूर्यदेव कई मामलों में आपके लिए सकारात्मक परिणाम ही देने का प्रयास करते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ अलग ही प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। तो ऐसे में दोस्तों, पूरे विस्तार के साथ जानने का प्रयास करेंगे यह गोचर आपके लिए कैसा रहेगा, किन क्षेत्रों में आपको सफलता की प्राप्ति होगी और किन किन बातों का ध्यान रखना है। इस गोचर को बेहतर बनाने के लिए क्या उपाय आपको करना चाहिए, हर एक जानकारी आपको बताएंगे, इसलिए कार्यक्रम को अंत तक देखिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के अंदर आपको नंबर मिल जाएगा, जहां से आप संपर्क करके पूरे विस्तार के साथ जन्म कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। वैसे तो सूर्यदेव मुख्य रूप से हमारी आत्मा के कारक होते हैं, लेकिन फिर भी यह हमारे जीवन के और कई क्षेत्रों को प्रभावित करते हैं। जैसे कि सूर्यदेव के बिना आप अपने जीवन में किसी भी प्रकार से कोई भी क्षेत्र में सफलता की कल्पना नहीं कर सकते। सूर्यदेव ही आपके अंदर कॉन्फिडेंस यानी कि आत्मविश्वास की उत्पत्ति करते हैं, जिसकी वजह से आप समाज में और अपने कार्य क्षेत्र में अपना प्रेजेंटेशन बेहतर तरीके से दे पाते हैं। उसकी वजह से आपको सक्सेस मिलती है। अगर जन्म कुंडली में सूर्यदेव बलवान और शुभ स्थिति में होते हैं तो ऐसे में जातक के जीवन में वह हर प्रकार से खुशहाली और ऐश्वर्य लाने का प्रयास करते हैं। जातक जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करता हुआ आगे बढ़ता है, चाहे कार्य क्षेत्र में हो, पारिवारिक जीवन के क्षेत्र में हो या फिर सामाजिक जीवन के क्षेत्र में उसका प्रकाश चारों तरफ फैलने लगता है। वह हर किसी के लिए मददगार होता है और जब उसे लोगों की ज़रूरत पड़ती है तो लोग भी मदद करने के लिए पहले से ही तत्पर रहते हैं। ऐसा होता है सूर्य बलवान वाला व्यक्ति। तो ऐसे में दोस्तों, सूर्यदेव का धनु राशि में गोचर करना मुख्य रूप से आपके लिए, क्योंकि सभी राशियों को अलग अलग परिणाम यहाँ पर देखने को मिलेगा। वैसे तो जनरल रूप से कुछ चीज़ें सभी को प्राप्त होगा, जैसे कि यह जो गोचर है यह सरकारी क्षेत्रों के लिए अत्यंत ही श्रेष्ठ कहा जा सकता है, लेकिन फिर भी विशेष राशि की चर्चा करेंगे जिसमें आपके लिए तो है वृषभ राशि वालों के लिए। तो देखिए, आप लोगों के लिए सूर्यदेव बनते हैं आपके चौथे भाव के स्वामी कुंडली के, और इस समय सूर्यदेव का जो गोचर है वह आपके 8वें भाव में हुआ है। और 8वां भाव किस चीज़ का होता है, तो यह आपके आयु का होता है, अचानक घटने वाली घटनाओं का होता है और कुछ रहस्यमयी चीज़ों का होता है। तो ऐसे में सूर्यदेव का इस स्थान में गोचर करना वैसे तो कई मामलों में अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि सूर्यदेव हमारी आत्मा के कारक होते हैं। हमारे इम्यून सिस्टम, रोग प्रतिरोधक क्षमता, आत्मविश्वास, हड्डी, नेत्र में प्रकाश के कारक होते हैं। तो इन क्षेत्रों की दृष्टिकोण से देखा जाए तो अष्टम भाव में गोचर करना थोड़ा कमजोरी का कारण बन सकता है। जैसे कि सूर्यदेव जब अष्टम भाव में गोचर करेंगे तो थोड़ा सा आपको अपने रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमजोरी महसूस होगी, थोड़ा बहुत आपको नेत्रजन्य पीड़ा हो सकती है, अपने आप में थोड़ा आप
ऊर्जाहीन महसूस कर सकते हैं, यानी कि आपके अंदर आत्मविश्वास की कमी देखने को मिल सकती है। लेकिन यहाँ पर कुछ पॉजिटिव परिणाम भी आपको प्राप्त होगा। तो सबसे पहले तो वह जातक जो रिसर्च के फील्ड में कार्य कर रहे हैं या फिर किसी भी प्रकार की कोई पढ़ाई करते हैं रिसर्च की, उनके लिए समय अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा, क्योंकि अष्टम भाव में सूर्य को तटस्थ माना जाता है। इसके पीछे कारण भी है, सूर्यदेव आत्मा के कारक हैं और आत्मा कभी मरती नहीं है, जिसकी वजह से अष्टम भाव में सूर्यदेव तटस्थ तरीके से प्रभाव डालते हैं। तो ऐसे में आपके जीवन में हालांकि शारीरिक रूप से थोड़ा बहुत आपको समस्या उत्पन्न हो सकती है, लेकिन जीवन में आने वाली संघर्षों का, चुनौतियों का आप डट कर सामना करेंगे और बड़ी आसानी से अपने जीवन की हर समस्याओं से बाहर निकलते हुए आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो वहीं इस समयावधि में आपको सरकारी कार्य क्षेत्र से कुछ अचानक ही प्रॉफिट की प्राप्ति हो सकती है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि यहाँ पर सूर्य के ऊपर और अष्टम भाव के ऊपर पड़ेगी। तो ऐसे में आपके जीवन में अचानक ही धन का आगमन होगा। क्योंकि देवगुरु बृहस्पति धन के कारक होते हैं और इस समय सूर्य देव और अष्टम भाव पर जो आपके जीवन में घटने वाली अचानक घटनाओं का स्थान होता है, देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि का पड़ना अचानक ही आपके जीवन में धन आगमन का संकेत कहा जा सकता है। इसके अलावा इस समय आपके जो रिश्ते पिता के साथ, सरकार के साथ, वरिष्ठ अधिकारियों के साथ खराब हो गया था, वैचारिक मतभेद हो गया था किसी न किसी कारणवश से पिछले समय से, तो समझ जाइए इस समय फिर से आपका तालमेल बेहतर होता हुआ नजर आएगा। चाहे पिता के साथ हो या फिर अपने से वरिष्ठ अधिकारियों के साथ, उच्च अधिकारियों के साथ, इस समय आपका रिलेशनशिप काफ़ी बेहतर देखने को मिलेगा। तो वहीं दोस्तों यहाँ पर जब अष्टम भाव में गोचर करेंगे तो लाजमी है सूर्यदेव की दृष्टि आपके दूसरे स्थान पर पड़ेगी और दूसरा स्थान होता है आपकी वाणी का। तो ऐसे में सूर्यदेव का आपकी वाणी पर प्रभाव डालना आपकी वाणी को प्रभावशाली बना देगा। इस समय आपकी वाणी में एक मजबूती देखने को मिलेगी जो आपके लिए सहायक साबित होगी। तो वहीं कुटुंब परिवार के बीच में कुछ वैचारिक मतभेद उत्पन्न हो सकता है, क्योंकि सूर्यदेव एक अग्नि तत्व के ग्रह होते हैं। जहाँ बैठते हैं, जहाँ देखते हैं, वहाँ पर गर्मी उत्पन्न करने का प्रयास करते हैं और वह गर्मी होती है क्रोध। किसी न किसी प्रकार से वैचारिक मतभेद या फिर वाद विवाद पारिवारिक जीवन में देखने को मिल सकता है। इसलिए इस समय आपको थोड़ा सा अपनी वाणी पर नियंत्रण रखने की सलाह दी जाती है। हालांकि परिवार के लोगों का सहयोग आपको प्राप्त होगा, लेकिन फिर भी इस समय आपको अपनी समझदारी दिखाने की आवश्यकता है। तो वहीं पैतृक संपत्ति को लेकर के कोई समस्या थी तो वह समस्या भी इस समय आपको दूर होती हुई नजर आएगी। तो वहीं दोस्तों चतुर्थ भाव के स्वामी बनते हैं सूर्यदेव, और हालांकि अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं, लेकिन जब आप चतुर्थ भाव से गणना करोगे तो यह पंचम भाव होता है। तो इस समय भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि किस प्रकार से की जाए, भौतिक सुख सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए किस प्रकार से बैलेंस को, अपने बजट को तैयार की जाए, यह चीज़ आपको बड़ी आसानी से इस समय समझ आने वाली है। अगर आप कोई निवेश करने के बारे में सोच रहे हैं प्रॉपर्टी के ऊपर, तो निश्चित तौर पर इस समय आपकी समझदारी आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। माता के साथ संबंध बेहतर होंगे क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ेगी, जिसकी वजह से काफ़ी हद तक माता के साथ तालमेल बेहतर होगा, उनका सहयोग आपको मिलेगा और इस समय आपके कारण भी माता को प्रसन्नता की प्राप्ति होगी। यानी कि कुल मिलाकर के देखा जाए तो सूर्य देव का धनु राशि में गोचर करना धन के मामले में, रिश्ते के मामले में और करियर के मामले में आपके लिए सफलतादायक साबित होगा। फिर भी इस गोचर को और ज़्यादा श्रेष्ठ और उत्तम बनाने के लिए रोजाना आपको आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना है और रविवार के दिन मजदूरों के बीच में जाइए, कुछ खाने पीने को उनको दीजिए, उनका सहयोग कीजिए। आपके लिए यह गोचर काल अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा। तो दोस्तों कैसी लगी आपको जानकारी, कमेंट करके बताइए। फिर मिलते हैं एक नए और ताज़ा एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।